हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। कह रहा हुज, जिसका जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहे हैं कि हमें बेटा एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस आर रेसिप्रोकल, मतलब जिसके जीरोस हम मान लेंगे कि जो हमें जो लिखेंगे फाइंड, लेंगे हम हमें जो फाइंड करनी है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस क्या हो जाएंगे? अल्फा एंड बीटा मान लो हो जाएंगे। तो कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, जिसके जीरोस, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, जिसके जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल इनके पॉलिनोमियल यहाँ पे हमको दे रखा है। ठीक है, जो बेटा हमको गिवन लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल जो हमको गिवन दे रखा है, गिवन पॉलिनोमियल जो हमको दे रखा है, तुमको क्या दे रखा है? एफ एक्स हमको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का आपका सी हो जाएगा। मार्केशन करते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब देखो कह रहे इनके जीरोस निकालो, तो इनके जीरोस क्या हो जाएंगे भाई? देखो अगर इनकी जीरोस बात करोगे तो हम मान लेंगे द जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल हम लोग क्या मान लेंगे? अल्फा एंड बीटा ये हो जाएंगे। भाई जो हमको पॉलिनोमियल यहाँ दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसके जीरोस अल्फा बीटा मान लो। तो सम ऑफ जीरोस आपको क्या हो जाएगा? वेब का आ जाएगा ये अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। तो ये देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपन होता है, तो ये माइनस का बी, तो बेटा आपका ये ए हो जाएगा। ठीक है, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ये आपका सी अपान का ए आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस जो बेटा इसके जो क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसके जो जीरोस है ना इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस। तो भाई ये बेटा वन अपान का अल्फा एंड क्या हो जाएगा? वन अपान का ये बीटा आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग, भाई देखो इनके कह रहे हैं जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस का रेसिप्रोकल आपका वन अपान का अल्फा प्लस वन अपान का बीटा हो जाएगा। अच्छा, इनमें अगर अगर सम करोगे तो क्या हो जाएगा? देखोगे सम ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा भाई? इसका जीरोस क्या हो जाएगा भाई? इसके वन अपान के अल्फा, तो वन अपान के अल्फा प्लस वन अपान का बीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये बेटा इसको सॉल्व करोगे अगर, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो भाई इनका क्रॉस, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो बीटा प्लस का अल्फा आ जाएगा, ये पर क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू ये बीटा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बेटा जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उससे क्या हो जाएगा? अगर उसके अगर हम बेटा अगर ऐसे ये इतना हो जाएगा। ठीक, जो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ये इसके अगर जीरो दिखे हैं तो इनका अगर जीरोस का सम और इनटू अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ जीरोस आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लेंगे सम ऑफ जीरोस कितना रहा होगा आपका एस, मतलब कोई मान लेते हैं आर, मान लेते हैं, आर नहीं देगा ना, हाँ आर मान लेते हैं, तो इसकी जगह हम आर ले सकते हैं। भाई इसको हमने सॉल्व किया तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का बी अपान का ए आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपान का ए आ जाएगा। भाई ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? माइनस का बी अपान का सी आ जाएगा, ये आपका आर आ जाएगा। बेटा ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अगर हम एस मान लेते हैं, देखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ, इसको थोड़ा सा अगर आपकी परमिशन हो तो ऊपर यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके ऊपर कहानी ऊपर लिखी है, तो देखोगे प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, तो भाई देखो इनका हमें निकालना प्रोडक्ट है, तो जाएगा 1 का अल्फा इंटू 1 का बीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो इनको सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 का अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अच्छा, हम मानेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम क्या मान लें भाई, ये अगर मान लो आपका एस रहा होगा, ये तो ऐसा रहा, लेकिन होगा कितना आपका, तो इनके अकॉर्डिंग 1 के अल्फा प्लस 1 इंटू 1 का बीटा आ जाएगा। तो देखो ये वैल्यू एस की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी भाई, ये आपका एस के बराबर था। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस आपका ये ऐसे रहेगा अल्फा 1 का, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका सी अपान का ए आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ए अपान का सी आ जाएगा। ये आपका एस आ जाएगा। यहाँ पे आपका आर की वैल्यू कितनी आई थी, आपका माइनस का बी अपान का सी आ जाएगी। अब देखो हमें हमें जो बेटा देखो, हमको ये जो इक्वेशन दे रखी थी उसके रूट्स हमने अल्फा बीटा माने थे। अब इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो जो बेटा कह रहे थे, जो हम हमसे कह रहे थे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोनोमियल, हमें पोनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल किसके हो जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो अगर इसके जीरोस का रेसिप्रोकल करेंगे भाई, जो आपका ये वाली एफ एक्स आपको दे रखा था, इसके जीरोस का रेसिप्रोकल जब करोगे तो आपको जो जो आपको क्वाड्रेटिक पोनोमियल फाइंड करनी है वो आपके उसके जो हमको जीरोस मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस निकाल लिए और जीरोस का इंटू हमने यहाँ पर निकाल लिया, हमें आर और एस मिल जाएगा। अब देखो हमें जो नई क्वाड्रेटिक पोनोमियल फाइंड करनी थी, तो लिखेंगे फाइंड, लिखेंगे न्यू क्वाड्रेटिक पोनोमियल पॉलिनोमियल। ये अब क्या आ जाएगा, देखो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोनोमियल आपको निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा माइनस का, तो देखो सम ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमको आर दे रखा है, तो आपका आर हो जाएगा, आर एक्स आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा भाई इंटू हमको यहाँ पे एस दे रखा है, तो आपका एस आ जाएगा। भाई एस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, आर आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, माइनस आर की वैल्यू कितनी बेटा आपकी हो जाएगी, आर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, तो ये बी अपान का सी एक्स हो जाएगा, प्लस एस की वैल्यू हमको ए अपान का सी यहाँ पर दे रखा था। तो ये बेटा जो हमारा नया क्या जाएगा, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पोनोमियल हमको फाइंड करना था ये आपका आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोनोमियल। कह रहे हैं हमें वो क्वाड्रेटिक पोनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल किसके हैं, इसके रेसिप्रोकल हैं। तो हम मान लेंगे एफ एक्स जो आपको पोनोमियल दे रखा था, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा का जब रेसिप्रोकल करोगे तो बेटा इसके क्या हो जाएंगे, इसके आपके जीरोस यहाँ पर आपके निकल आएंगे। जो हमें क्वाड्रेटिक पोनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या हो जाएंगे, जो हमको गिवन दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इसके जो गिवन वाले के अल्फा बीटा हो जाएंगे तो इनके 1 के अल्फा प्लस 1 का बीटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने यहाँ पर निकाल लिया है। जब इनका निकालोगे सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, और जब जीरोस का इंटू निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमको ए अपन का सी मिल जाएगा। अब यहाँ देखो सर, तो यार हाँ, अब बेटा यहाँ देखो हमको सम ऑफ जीरोस एंड द इंटू हमको जीरोस का इंटू यहाँ मिल जाएगा। तो अगर कोई भी नई क्वाड्रेटिक पोनोमियल बनाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू आर यहाँ दे रखी थी, प्लस का मल्टीपल ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा, जो एस हमको यहाँ पर एस दे रखा था। तो जगह पी एस आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपान का सी इंटू एक्स प्लस का ए अपान का सी। ये आपकी क्वाड्रेटिक पोनोमियल आ जाएगी जो हमको फाइंड करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, जय हिंद।